अब हम जानेंगे कि जल की धातुओं से जब क्रिया होती है तो क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की धातुएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये एल्युमिनियम है, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं। सबको जल में रखा गया और देखा गया कि क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब सोडियम क्रिया करता है जल से तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल की जब भी क्रिया होती है सक्रिय धातुओं से बच्चों, तो क्या बनते हैं? जब सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनते हैं और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो जैसा कि जब सोडियम से क्रिया हुई तो बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस। फिर जब पोटेशियम ने क्रिया किया जल से तो क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। फिर आया कैल्शियम। जब कैल्शियम की क्रिया हुई तब भी बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस। फिर आया एल्युमिनियम। देख सकते हैं बच्चों, इसमें एल्युमिनियम कहाँ है? ये है एल्युमिनियम। सफ़ेद सी दिखने वाली धातु होती है, आपने देखा भी होगा एल्युमिनियम के बर्तन अक्सर बड़े बड़े सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इससे बनता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर आता है आयरन। Fe होता है आयरन का सूत्र और जैसे ही इसकी क्रिया होती है जल से तो बनता है क्या? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब बच्चों यहाँ पर जब मैंने आपको आखिरी में बताया आयरन, तो देखिए बच्चों ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण अभी आप पढ़ेंगे कि जंग क्यों लगती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही हमारा अगला प्रश्न है कि जब लोहा एक ऐसी धातु है जिसे हम जब नम वायु से जब वो क्रिया करता है तो बनता है उसका ऑक्साइड और जिसे हम कहते हैं जंग। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं कि जंग दिखती कैसी है। अगर बात की जाए जंग की तो देखिए बच्चों, इस कील में आपको कुछ ये लाल कलर का कुछ पदार्थ दिखाई दे रहा है, जिसे अगर हम हाथ से निकालें तो ये हाथ में लाल रंग का पाउडर जैसा लगेगा, इसे ही जंग कहा जाता है। इसके अलावा इन दो चिमटियों में आपको कोई अंतर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही बताया आपने, एक में ये काले रंग का पेंट है जबकि दूसरे में नहीं है। तो जिसमें काले रंग का पेंट है वो चिमटी बिल्कुल सही है, लेकिन जिसमें पेंट नहीं है देखिए ये साइड से इसमें जंग लगना प्रारंभ हो गई है। तो इससे पता चलता है कि हम पेंट करके जंग लगने वाली वस्तुओं को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों अभी आपने देखा कि मेरे हाथ में ये लाल लाल से निकलने वाला पदार्थ था जंग। अब ये जंग होती क्या है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं और ये लगती कैसे है, कैसे शुरू होती है जंगों की। तो देखिए लगातार पानी एवं वायु के संपर्क में, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि खुली जगहों पे कोई लोहे का टुकड़ा छूट गया हो, कुछ दिन बाद आप उठाएंगे तो देखेंगे उसमें से लाल लाल जैसा सा हाथ में लग रहा है। बस बच्चों वही जंग होती है। सामने आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये सब आपको दिख रहा है लाल लाल सा, ये इसमें यही बस ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये है जंग। तो जब किसी लोहे की धातु की बनी हुई कोई भी चीज़ हम लगातार पानी एवं वायु के संपर्क में रख देते हैं तो क्या होता है? लोहे में जंग लग जाती है और बस यही क्रिया लोहे का संक्षारण कहलाती है। तो क्योंकि जंग लगने से लोहा नष्ट होता, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो संक्षारण का मतलब ही होता है नष्ट होना। तो जंग लगने की जो क्रिया है यही कहलाती है लोहे का संक्षारण। अब इसके उपाय क्या हैं, हम कैसे रोक सकते हैं इसको? तो इसके लिए लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए बस बहुत आसान है, इसके ऊपर हम किसी भी धातु का या भी किसी भी तरह का हम पेंट कर दें तो हम इसको जंग लगाने से बचा सकते हैं, क्योंकि एक अवरोधी परत की तरह वो पेंट काम करेगा और वो वायु उसके संपर्क में लोहे के नहीं आएगी, जिससे जंग नहीं लगेगी।